हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू टुडेस लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लास्ट टाइम पर अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन पढ़ रहे थे, तो उसके हमने लगभग हाफ पार्ट पढ़ लिया था और उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ग्रैंड मदर फिट्स स्पेरो, कि जो ग्रैंड मदर है वह स्पेरो या गोरैया को खिलाती है, मीन्स वो दाने दाने खिलाती है। बट ग्रैंड मदर वाज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन जो दादी माँ थी वह अशांत नहीं थी। परटर्ब्ड का अर्थ होता है अशांत। शी स्पेंड हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील, और वह अपना जो समय था लगभग वह स्पिनिंग व्हील पर बिताती थी। स्पिनिंग व्हील का अर्थ होता है जैसे कि जो चरखा होता है या कपड़ा बुनने का, मीन्स यहाँ पर जैसे स्पिनिंग व्हील, जो जैसे गांधी जी चरखे का प्रयोग करते थे तो उसी को स्पिनिंग व्हील कहा जाता है। तो इस प्रकार वह अपना समय है वह स्पिनिंग व्हील पर बिताती थी एंड प्रेयर और प्रार्थना में बिताती थी। नाउ देयर वर नो डॉग्स द सिटी, लेकिन अब शहर में कोई भी कुत्ते नहीं थे। जैसा कि गांव में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स थे जिनको वह स्टील चपाती खिलाती थी, लेकिन शहर में कोई भी डॉग्स नहीं थे। शी फेड स्पेरोज, दे वर हर बेस्ट फ्रेंड्स एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम, और वे वहाँ स्पेरस को खिलाती थी और वे उसके बेस्ट फ्रेंड थे, और अब वह उनके साथ में बहुत अधिक खुश थी। द ऑथर गोज अब्रोड, अब जो लेखक है खुशवंत सिंह वह विदेश जाता है। व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रोड फॉर हायर स्टडीज, जब लेखक अपने हायर स्टडीज के लिए विदेश जा रहा था। शी वेंट टू द रेलवे, और वह रेलवे स्टेशन पर जाती है। टू से गुड बाय, अलविदा कहने के लिए। शी डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह बोली नहीं। जैसा कि वह रेलवे स्टेशन पर उसे गुड बाय कहने के लिए गई थी, लेकिन वह उससे गुड बाय उसने नहीं बोला। शी केप्ट सेइंग हर प्रेयर, वह अपनी प्रार्थना गाती रही। बट शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, लेकिन दादी जी ने खुशवंत सिंह के फोरहेड पर, उनके जो मस्तिष्क है, उनके जो कपाल है उस पर चूमा। द ऑथर थॉट इट वाज द लास्ट टाइम ही सा हर, और लेखक ने सोचा कि शायद यह उनका लास्ट समय है, जब वह लास्ट समय है कि वह दादी माँ को देख पा रहे हैं। बट ही वॉज रोंग, लेकिन वह गलत थे। शी वॉज वंस अगेन ऑन द रेलवे स्टेशन, लेकिन वह वापस रेलवे स्टेशन पर थी। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर 5 years, जब वह 5 साल के बाद में वापस लौटा। जैसे खुशवंत सिंह ने अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर ली फॉरेन से, तो हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद 5 साल के बाद वापस आए, तो वापस दादी माँ रेलवे स्टेशन पर उनको मिली। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर सेलिब्रेट्स ऑथर्स होम कमिंग, की जो ग्रैंड मदर है वह लेखक जो घर आता है उसको सेलिब्रेट करती है। सडनली ग्रैंड मदर डिसाइडेड टू सेलिब्रेट ऑथर्स होम कमिंग, और अचानक दादी माँ ने निर्णय लिया कि लेखक की जो होम कमिंग है, लेखक का घर वापस आना, उसको सेलिब्रेट करने का। शी कलेक्टेड वुमन ऑफ द नेबरहुड, और उसने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। एंड सेंग सॉन्ग्स थम्पिंग अ ड्रम, और ढोल को थपथपा करके गीत गाए। शी ओवर स्ट्रेंड हर सेल्फ, और उन्होंने खुद को बहुत अधिक तनाव में कर दिया। शी हैड अ माइल्ड फीवर, और उनको थोड़ा सा बुखार था। द डॉक्टर सेड इट विड गो, और डॉक्टर ने कहा कि यह चला जाएगा, मीन्स जो दादी माँ है वो ठीक हो जाएगी। बट द ग्रैंड मदर सेड हर एंड वाज नियर, लेकिन दादी माँ ने कहा कि उनका अब अंत पास में था। मीन्स दादी माँ को पहले पता चल चुका था कि लगभग वह मरने वाली थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी हैड मिस्ड हर प्रेयर, और उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि वह अपनी प्रार्थनाओं को खोने लगी या थोड़ा थोड़ा भूलने लगी थी। शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू एवरीबडी, और उन्होंने धीरे धीरे सबसे बातचीत करना बंद कर दिया। शी ले डाउन विथ हर रोजरी, और उनकी रोजरी जो माला थी उसके साथ में वह नीचे लेट गई। तो इस प्रकार जो दादी माँ है, लगभग उनको अनुभव होने लग गया था कि उनकी जो डेथ है, उनकी जो मृत्यु है वह करीब है। नेक्स्ट, द एंड, मीन्स यहाँ पर जैसे दादी माँ है वह मृत्यु प्राप्त कर लेती है,
नेक्स्ट मॉर्निंग हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और अगली सुबह उनके जो लिप्स हैं वह मूव करना रुक जाते हैं या मूव नहीं करते हैं। एंड द रोजरी फेल ऑफ हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला है वह उनके जो लाइफलेस फिंगर से मतलब जो निर्जीव अंगुलियां उनसे नीचे गिर जाती है। शी हैड डाइड, और वह मर चुकी थी। ऑथर्स पेरेंट्स लेड हर ऑन द फ्लोर, और लेखक के जो पिताजी उन्होंने उसको फर्श पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उनको एक लाल कफन के साथ में ढक दिया। यहाँ पर श्राउड का अर्थ होता है कफन। डियर स्टूडेंट, ऐसा कई बार होता है जैसे कि प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा है और उसमें जैसे दो बैल की कहानी होती है, तो जो दोनों बैल दोनों ओक्स जो होते हैं वह इतने बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। और इसके अलावा अगर एक बैल घास नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता है, तो इस प्रकार का उनमें एक बहुत अधिक अच्छा संबंध था। जैसे कि अगर एक बैल रोता था तो दूसरा भी रोता था। ये वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं या पक्षी होते हैं उनमें भी कहीं न कहीं जो स्नेह है उनका अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार नेक्स्ट, स्पैरोज मोर्न हर डेथ, कि जो गोरैया है वह उनकी मृत्यु का शोक मनाती है। मोर्न का अर्थ होता है शोक मनाना। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम एंड सेट ऑल ओवर इन हर रूम, और लगभग कई हजारों की संख्या में जो गोरैया हैं वो वहाँ पर आती है। एंड सेट ऑल ओवर इन हर रूम, और लगभग वह उसके कमरे में बैठ जाती है, सारे गोरैया उसके कमरे में बैठ जाती है। दे डिड नॉट चिर्प, और चिर्प का अर्थ होता है जैसे पक्षी जो आवाज़ करते हैं उसको चिर्प कहते हैं, और उन्होंने किसी प्रकार की भी आवाज़ नहीं की। दे सेट साइलेंटली, और वे चुपचाप बैठी रही। ऑथर्स मदर ब्रोक अ ब्रेड इनटू पीसेस, और लेखक की जो माँ थी उन्होंने ब्रेड को कुछ टुकड़ों में तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और उन स्पैरो की तरफ फेंका, क्योंकि जो दादी माँ थी वह अक्सर स्पैरो को जैसे रोटी का टुकड़ा है या ब्रेड का टुकड़ा ये अक्सर खिलाती रहती थी। इसीलिए लेखक की जो माँ है उन्होंने ये ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और उनकी ओर फेंका। बट द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ इट, लेकिन जो स्पैरो थी उन्होंने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। उन ब्रेड के जो पीसेस थे उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द बॉडी वाज कैरिड अवे फॉर क्रेमेशन, और क्रेमेशन का अर्थ होता है दाह संस्कार, और जब शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, और जो स्पैरोज थी वह बिल्कुल शांत तरीके से उड़ गई। द क्रम्स ऑफ ब्रेड ले अनटच्ड, और जो रोटी के जो ब्रेड्स के जो टुकड़े थे, वैसे क्रम्स का यहाँ पर रोटी का टुकड़ा या टुकड़े होते हैं। द क्रम्स ऑफ ब्रेड ले अनटच्ड, और ब्रेड का जो टुकड़ा था वह लगभग बिना छुआ हुआ रह गया। तो इस प्रकार जो ऑथर की माँ ने जो ब्रेड के टुकड़े फेंके थे वो भी स्पैरो ने नहीं खाए, क्योंकि जो गोरैया थी उनको भी दादी माँ के जाने का दुख था। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने जो लेसन फर्स्ट है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस लेक्चर के बाद में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो हम इस लेसन के कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में इन क्वेश्चन आंसर्स के कंप्लीट करने के बाद में फिर हम इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यूस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन करें, और इसके अलावा पढ़ाने के बाद में आप अपनी कमल प्रकाशन में पढ़ें, ताकि जो समझाया जाता है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।